नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत ही विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज के दिन आइडियल ने अपनी एक नई शाखा शुरू की है जिसका नाम है आइडियल कॉमर्स स्टडी प्रोफेशनल। जी, इस क्लास में हम आपको कंपनी सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कराएंगे और पूरी तरीके से आपके अंदर प्रोफेशनल गुण का उत्सर्जन करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो 10+2 करते हैं या फिर वो कॉमर्स स्टडी मीन्स बीकॉम करते हैं या फिर एमकॉम करते हैं, उनके पास बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। वो अपने आप को ठीक से परफॉर्मर के रूप में नहीं बना पाते। जैसा कि हम लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया, जो लड़के 10+2 के हों, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हों, चाहे वो CBSE के हों, चाहे वो यूपी के हों, हम लोगों ने पाया कि उनके बेसिक्स इतने कमजोर हैं कि उनके अंदर ऐसी कोई गुणवत्ता नहीं जिसके आधार पर वो परफॉर्म कर सके। और इसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम के स्टूडेंट्स की, तो जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में कोई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पढ़ता है, कोई बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ता है या फिर तमाम कोर्सेज पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में कंपनी लॉ पढ़ता है, टैक्सेशन पढ़ता है, ऑडिटिंग पढ़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तमाम चीजें वो पढ़ते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका पर्पज क्या है, तो वो उसको बता नहीं पाते। जब उनसे पूछा जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो क्या उस पर आप परफॉर्म कर सकते हो, तो वो उस पर परफॉर्म कर नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमर्स की पढ़ाई हम क्यों करते हैं। सबसे पहले ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। कॉमर्स की पढ़ाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बिजनेस वर्ल्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। कॉमर्स की पढ़ाई हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जस्ट हमें एक डिग्री चाहिए सॉरी, हम कॉमर्स को इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आज के इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा खासा काम कर सकें। आज हमारे शहर के जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट्स जो भी कॉमर्स स्टेट का है उसका सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट होता है, एक ऑप्शन उसके करियर का होता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का, कि जैसे मेरा बीकॉम खत्म होगा मैं बैंक पीओ ज्वाइन कर लूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या बीकॉम का बैंक पीओ से कोई कनेक्शन है? आप बीकॉम करते हो तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, आप इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, तमाम चीजों के बारे में आप जानते हो। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मुझे बैंक पीओ ज्वाइन करना है, तो वहां पे आपका कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बीकॉम में आता हो या फिर आपने 10+2 में पढ़ा हो। हम बैंक पीओ के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है। बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में आपकी इंग्लिश आती है, कॉम्पिटेटिव लेवल की इंग्लिश, जो आपके कॉमर्स में आप पढ़ते नहीं हो। बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में आपकी रीजनिंग आती है, जो आप 10+2 या बीकॉम में पढ़ते नहीं हो। बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में आपकी बेसिक न्यूमेरेसी आती है, उसको भी आप नहीं पढ़ते हो। बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में जीएस आता है, उसमें भी आपका कोई संपर्क नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 साल जो आप दे रहे हो उसको किस लिए दे रहे हो? अगर आप बैंक पीओ ही निकालना चाहते थे तो आप BSc BA भी करके कर सकते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कॉमर्स की स्टडी अपने आप में एक बहुत बेस्ट सेक्शन होती है, और अगर आप इसको पढ़ते हुए अपने अंदर कुछ हुनर और काबिलियत पैदा करते हैं तो आप बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कभी किसी के पीछे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कंटेंट्स आप पढ़ते हो उस कंटेंट्स के दम पे आप एक बहुत बेहतर परफॉर्मर बन सकते हो। और मैंने जैसे तमाम बीकॉम के स्टूडेंट से पूछा कि आप अगर बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो उसको क्यों पढ़ रहे हो, आप अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हो उसको क्यों पढ़ रहे हो, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो उसको क्यों पढ़ रहे हो, तो ज्यादातर विद्यार्थी ये कहते हैं कि बस सर पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत कीमती चीज को अपने पीछे छोड़ चले। आप जब बिजनेस कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो आपको एक नई तरीके से कम्युनिकेशन करने का तरीका बताया जाता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, परसेप्शन, तमाम तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ के विद्यार्थी वो क्वालिटी अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइडियल जौनपुर की पहली संस्थान है जो आपको प्रोवाइड करने जा रही है ऐसी क्वालिटी जिसके दम पे आप एक बहुत बेहतर परफॉर्मर बन सकते हैं। आप कॉमर्स की दुनिया के एक बेताज बादशाह बन सकते हैं। अपने अंदर आप वो हर सारी गुणवत्ता पैदा कर सकते हैं जिसके दम पे आप कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बैंक पीओ एक छोटी नौकरी है। जब आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आपको CS या CA के लिए जाना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी में क्या है, आज हमारे जौनपुर के बच्चे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी सेक्रेटरी में जो फाउंडेशन कोर्स आता है वो आपका अप टू 10+2 और बीकॉम लेवल का होता है। एग्जीक्यूटिव कोर्स जो आता है वो बीकॉम 3rd ईयर तक के लेवल का होता है, और प्रोफेशनल कोर्स जो आता है वो एमकॉम के लेवल का होता है। यानी अगर आप CS की प्रिपरेशन करते हो तो आप अपने पूरे बीकॉम कोर्स के बारे में पढ़ते हो।
मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप सीएस का कोर्स का प्रिपरेशन कायदे से कर लो तो उससे आपके बीकॉम के सारे सब्जेक्ट कायदे से तैयार हो जाएंगे, आप बेस्ट परफॉर्मर बन जाओगे, और जो आप 30,000 की नौकरी के लिए सोच रहे हो, आप 5-5, 10-10 लाख महीने कमाओगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जॉब और प्रोफेशन में बहुत अंतर होता है। जब आप बैंक पीओ की नौकरी में जाते हो तो आप एक जॉब करते हो जहां पे आपको दूसरों के सहारे पे काम करना पड़ता है, लेकिन जब आप एक सीएस बनते हो तो आप एक प्रोफेशन ज्वाइन करते हो जहां पे आपके इशारे पे कंपनियां काम करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास अपार संभावनाएं हैं। अगर आप 10+2 और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आज ही अप्लाई करें आइडियल कॉमर्स स्टडी प्रोफेशनल में, क्योंकि हमने किया है आयोजन प्रवेश परीक्षा का इस प्रिपरेशन कोर्स के लिए, जिसका अंतिम तिथि है 2 जून और एग्जामिनेशन है 5 जून को। तो आप समय नष्ट ना करते हुए अपने आपको इस कोर्स से अप्लाई करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बेहतर भविष्य पाने के लिए कर्मशीलता जरूरी है, सिर्फ ज्ञान नहीं। और आइडियल आपको कर्मशील बनाएगा, पूरे विश्वास के साथ आपको वो गुणवत्ता देगा जिससे आप चमक उठेंगे, आपका व्यक्तित्व चमक उठेगा, और सिर्फ 1 महीने के अंदर आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप कॉमर्स के हर सब्जेक्ट को फील कर सकेंगे कि वाकई में वो चाहता क्या है और हमें अपने अंदर गुणवत्ता कैसे पैदा करनी है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। सभी कॉमर्स विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि अपने समय को नष्ट ना करें, अपने समय को जाया ना करें, अपने आप को जागरूक करें और गुणवत्ता, क्षमता, दक्षता के लिए पढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।